हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए ऑफ पेज एसईओ कैसे करेंगे। सबसे पहले तो समझेंगे आखिर ये ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, और फिर हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट पर ट्रैफिक ला सकते हो यूजिंग दीज टेक्निक्स। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। ऑफ पेज एसईओ होता क्या है? तो जब आपने एक वेबसाइट क्रिएट की है, तो आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर जितना भी काम किया है, चाहे वो आपने टैग्स ऑप्टिमाइज किए हैं, अपनी वेबसाइट पर कंटेंट लिखा है, ब्लॉग लिखा है, पेजेस को पब्लिश किया है, जितना भी आपने ऐसा चेंजेस किए हैं जो कि सर्च इंजन पर आपकी वेबसाइट को बेटर दिखाएंगे, वो सारा होता है ऑन पेज एसईओ। यानी आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कुछ चेंजेस कर रहे हो। वहीं अगर मैं बात करूं ऑफ पेज एसईओ की, तो ऑफ पेज एसईओ का मतलब होता है वो एसईओ टेक्निक्स या फिर वो चेंजेस या फिर वो प्रमोशनल टेक्निक जो हम अपनी वेबसाइट से बाहर जाकर करते हैं। अब नॉर्मली अगर एक बिजनेस वेबसाइट होती है या एक ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, तो ऑफ पेज एसईओ उसके लिए बहुत जरूरी होता है। लेकिन ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आप ऑफ पेज में ट्राई कर सकते हो सो दैट आपके ब्लॉग्स पर ज्यादा ट्रैफिक आए। अब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ जो भी न्यू है एसईओ की फील्ड से। तो ब्लॉगिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑफ पेज एक्टिविटी मानी जाती है। यानी आपकी अगर बिजनेस वेबसाइट है, तो आप ब्लॉगिंग करके अपने बिजनेस वेबसाइट की तरफ लिंक्स डाइवर्ट कर सकते हो, ट्रैफिक को डाइवर्ट कर सकते हो, और उससे आपको बेनिफिट मिलता है। लेकिन ब्लॉगिंग वेबसाइट्स के लिए, यानी अगर आपकी वेबसाइट पर आप ब्लॉग्स ही लिख रहे हो, तो प्रमोशन कैसे होगा? तो देखिए यहाँ पर जो हमारा ऑफ पेज होता है उसमें कई सारी टेक्निक्स होती हैं, जिसमें से सारी तो नहीं लेकिन कुछ ऐसी हैं जो कि मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी फॉर अ ब्लॉगिंग वेबसाइट। अब वो टेक्निक कौन कौन सी है? तो सबसे पहली टेक्निक जो है वो आपको यूज करनी है, दैट इज इमेज एंड इन्फोग्राफिक सबमिशन। अब इमेज और इन्फोग्राफिक सबमिशन क्या होता है, तो पहले इसकी बात कर लेते हैं। इमेज एंड इन्फोग्राफिक सबमिशन का मतलब होता है कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप इमेजेस अपलोड करके, इन्फोग्राफिक्स अपलोड करके अपनी वेबसाइट का, अपने किसी यूआरएल का प्रमोशन कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं पिंटरेस्ट का। अब पिंटरेस्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप इमेजेस, इन्फोग्राफिक शेयर करके हर एक पोस्ट के साथ में, हर एक पिन के साथ में एक लिंक क्रिएट कर सकते हैं, और जब वो कोई पर्सन उस लिंक को क्लिक करेगा, वो आपके ब्लॉग पर, आपकी वेबसाइट पर लैंड करेगा। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि हम किस तरह के इमेजेस बनाएं। तो यहाँ पर मैं आपको गाइड करती हूँ कि जो भी आपकी वेबसाइट है, जैसे मान लीजिए ये हमने एक ब्लॉग लिखा, दैट इज टॉप 7 बेस्ट वेबसाइट स्पीड टूल्स इन 2023। ठीक है। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, इसका एक इन्फोग्राफिक क्रिएट कर सकते हो। कैनवा पर सिंपली आपने जाना है, और यहाँ पर जाकर क्रिएट एज डिजाइन में आप या तो इन्फोग्राफिक टाइप कीजिए, या कोई इंस्टा पोस्ट या पिंटरेस्ट पोस्ट भी आप टाइप करेंगे, तो भी आपको इस तरह से काफी सारे इसके जो पोस्ट हैं वो मिल जाएंगे। तो अभी मैं जैसे यहाँ पर एक पोस्ट ले लेती हूँ, एंड क्रिएट वन इमेज और इन्फोग्राफिक दैट विल बी रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर ब्लॉग। ठीक है। अब यही आपको हर ब्लॉग्स के लिए आप ट्राई कर सकते हो, या फिर आपके इंपॉर्टेंट ब्लॉग्स के लिए कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक पोस्ट क्रिएट किया है, सिंपल सा पोस्ट क्रिएट किया है। आप इसी को इन्फोग्राफिक फॉर्म में भी कर सकते हो। इन्फोग्राफिक क्या होता है कि ऐसा ही एक पोस्ट होगा, लेकिन उसके अंदर आप कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो। अब इस पोस्ट को मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेती हूँ। बाय द वे, अगर आपको कंप्लीट कैनवा सीखना है बिल्कुल डिटेल में कि कैसे आप अच्छे ग्राफिक्स, प्रोफेशनल ग्राफिक्स या इन्फोग्राफिक्स बना सकते हो, तो कैनवा का हमारा कंप्लीट कोर्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो अब ये पोस्ट मेरा डाउनलोड हो गया है। अब यहाँ पर मैं करने क्या वाली हूँ, इस पोस्ट को मैं अपलोड करूंगी। आई विल अपलोड अ पिन हेयर। पिंटरेस्ट पर जो पोस्ट होता है उसको पिन बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो मेरा इमेज है वो मैं इसको डाउनलोड करूंगी। अभी यहाँ पर समझो मैं क्या करने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने लोगों को बोला कि मैं आपको क्या कंटेंट दे रही हूँ, और वो कंटेंट कहाँ दे रही हूँ, वो मैं इस वाले पोस्ट पर आपको दे रही हूँ। ठीक है। मतलब मैंने यहाँ पर पिंटरेस्ट के ऊपर, यहाँ पर नीचे देखो, यहाँ पर लिंक का ऑप्शन आता है, ये लिंक मैंने ऐड कर दिया। अब किसी को अगर सीखना है कि वेबसाइट स्पीड टेस्टिंग टूल्स कौन से हैं, तो वो इस लिंक पर क्लिक करेगा। तो मैंने क्या किया, एक इमेज शेयर की, एक इन्फोग्राफिक शेयर किया, और बदले में यहाँ पर क्या किया, एक लिंक प्रोवाइड किया। अब ये एक तरीका है अपने ब्लॉग्स के ऊपर ट्रैफिक लाने का, बाय यूजिंग सम एक्सटर्नल वेबसाइट्स। ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आप टाइटल दे दो, जो भी आपका टाइटल है, तो टाइटल मैं अभी तो सेम रख रही हूँ, आप अलग कर सकते हो। तो यहाँ मैंने टाइटल दिया। डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ दैट क्लिक ऑन द लिंक टू नो मोर। ठीक है। ये दे सकते हैं, और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन डिटेल में भी डाल सकते हैं, कुछ टैग्स भी लगा सकते हैं।
ठीक है, तो इस तरह से हम कुछ टूल्स लगा देंगे। यहाँ पे पिंटरेस्ट पे बोर्ड का ऑप्शन होता है। कोई भी रिलेवेंट बोर्ड के अंदर हम जो है अपना ये शेयर कर देंगे। ठीक है, वेबसाइट डेवलपमेंट में इसको शेयर कर देती हूँ, इसको पब्लिश कर देती हूँ। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये देख सकते हो आप, इस तरह से ये एक इमेज शेयर हुई है। इमेज के अंदर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो टॉप 7 वेबसाइट स्पीड टेस्ट टूल्स यहाँ पर मिलेंगे आपको। और जब कोई इस लिंक पर क्लिक करेगा तो वो कहाँ पहुंचेगा, मेरे ब्लॉग के ऊपर, जहां पर हमने डिटेल में इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो ये एक तरीका है। तो इमेज सबमिशन पहला तरीका है, या फिर इन्फोग्राफिक सबमिशन, जिससे आप अपने ब्लॉग्स के लिए ऑफ पेज कर सकते हो। उसके अलावा सोशल बुक मार्किंग, वो भी एक ऑप्शन है। सोशल बुक मार्किंग का मतलब होता है कि देयर आर वेरियस साइट्स जहां पर आप जाकर अपने जो इंपॉर्टेंट यूआरएल्स हैं, अपने जो इंपॉर्टेंट ब्लॉग्स हैं, उनके यूआरएल शेयर कर सकते हो जो कि लोगों तक पहुंचे। तो ऐसे में बहुत सारी सोशल बुक मार्किंग साइट्स आपको मिल जाएंगी। आपको गूगल पे सिंपली जाके टाइप करना है सोशल बुक मार्किंग साइट्स, ठीक है। आपको बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ आपको फेमस साइट्स बता रही हूँ। जैसे कि एक साइट है डायगो, ठीक है, दिस डायगो.com। एक और इसके अलावा साइट है स्कूपिट। ये कुछ सोशल बुक मार्किंग की फेमस साइट्स हैं। ठीक है, टम्बलर भी एक ऑप्शन है, रेडिट एक ऑप्शन है, और भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाय द वे, डिटेल में आपने एसईओ सीखना है, नॉट जस्ट द ब्लॉगिंग वेबसाइट बट हर एक वेबसाइट के लिए, तो एसईओ का भी कोर्स आपको इसी चैनल पे मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक उठा लो, पूरा कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, उसे देखिए तो और भी डिटेल में ये सारी चीजें आप सीख पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम आ गए हैं, तो यहाँ पर देखिए मैंने ये अपने यूआरएल्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉग्स के, वो शेयर किए हुए हैं, ये देख सकते हो आप। और इन पर कोई भी पर्सन क्लिक करता है या हम खुद ही क्लिक करते हैं तो हम अपने इस पेज पर लैंड करेंगे। सेम गोज विद द स्कूपिट। लॉग इन यहाँ पर मैं कर लेती हूँ, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो, तो यहाँ पर आप अपने ब्लॉग्स के यूआरएल जो है शेयर कर सकते हो। कुछ भी इमेज वगैरह आपको शेयर करने की जरूरत नहीं है, सिंपली एक टाइटल लगा सकते हो, या फिर वो भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ये अपना ब्लॉग इधर लगाया, ऑटोमेटिकली जो इमेज लगी हुई थी वो आ जाएगी। एंड आप अपना कुछ टैग्स वगैरह लगाकर, जैसे मैंने वहां पर टैग्स लगाए थे, तो इस तरह से टैग लगाकर हम इसको पब्लिश कर देते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं मैंने ये लगाया, और इसको हम कर देते हैं पब्लिश। तो ये भी आपका एक सोशल बुक मार्किंग हो गया। तो सोशल बुक मार्किंग से हमें ट्रैफिक तो बहुत ज्यादा नहीं, बट हाँ, हमारी वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ाने में हमें थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। तो सोशल बुक मार्किंग एक तरीका है जो कि आप ब्लॉगिंग के ऑफ पेज में ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा वीडियो शेयरिंग, ठीक है, वीडियो सबमिशन या फिर यूट्यूब पर आप वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं, और वहां पर आप अपने ब्लॉग का प्रमोशन कर सकते हैं। अब वैसे तो इसके दो फायदे होंगे, पहला आपके ब्लॉग्स का प्रमोशन होगा, और दूसरी चीज आपको यूट्यूब पर ही अगर आपका चैनल अच्छा चल जाता है, यूट्यूब पर आपकी अगर वीडियोस अच्छी चल जाती हैं, तो यूट्यूब भी आपको पैसा देगा, वहां पर भी आप मोनेटाइजेशन कर सकते हो। तो आप रील्स बना के, या फिर आप शॉर्ट वीडियोस बनाकर यूट्यूब के लिए या इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के लिए, वहां से भी आप क्या कर सकते हो, ट्रैफिक गैदर कर सकते हो फॉर योर ब्लॉग। और इसी चीज को हम कहते हैं वीडियो सबमिशन टेक्निक। ठीक है, सो इवेंचुअली हम क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया, यूट्यूब, इसको यूज करके वीडियोस बनाकर वहां की ऑडियंस को अपने ब्लॉग्स पर लेकर आ रहे हैं। लेकिन मेक श्योर कीजिएगा कि हर एक पोस्ट के साथ, हर एक वीडियो के साथ अपनी वेबसाइट का लिंक जरूर शेयर करें। उसी के साथ नेक्स्ट चीज है सोशल मीडिया प्रमोशन। यस, आप इंस्टा पर, फेसबुक पर पोस्ट क्रिएट करके, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर अपने बायो में लिंक शेयर करके लोगों को अपने ब्लॉग के बारे में अवेयर कर सकते हो कि लोग आपके ब्लॉग्स पर क्लिक करें। आप व्हाट्सएप का यूज भी कर सकते हो अपने रेगुलरली, जो भी आप ब्लॉग कर रहे हो, ब्लॉग जैसे मैं, मेरा आज ये ब्लॉग पब्लिश हुआ तो इसका यूआरएल मैंने लिया, अपने सारे सोशल मीडिया पर शेयर किया, एज अ पोस्ट, एज अ लिंक, जिससे कि लोग जाएं और उसको रीड करें। आप लिंक्डइन का भी यूज कर सकते हो अगर आप एक प्रोफेशनल निश के अंदर अपने ब्लॉग्स लिख रहे हो तो। बट एक चीज याद रखिएगा, कई लोग क्या करते हैं, मैं बताती हूँ आपको, कि ये ब्लॉग मैंने पोस्ट किया, एज इट इज कंटेंट उठाया और उसको मैंने अपने फेसबुक पर, लिंक्डइन पर, वहां पर पोस्ट किया। देखो, इससे ऑब्वियस सी बात है, पहली चीज तो डुप्लीकेसी ऑफ कंटेंट हो जाएगी, और उसके अलावा दूसरी चीज ये होगी कि जब वहां पर आपने सारा कंटेंट दे दिया तो आपके ब्लॉग पर कोई क्यों आएगा। तो वहां पर आप हाईलाइट्स दे सकते हो, जैसे हमने इमेज सबमिशन में किया, और वहां से फिर आप ऑडियंस को लेकर आ सकते हो। तो बैकलिंक्स बनाना या ऑफ पेज करने का मेन गोल यही होता है कि अपने ब्लॉग्स के, अपने जो वेबसाइट है उसका प्रमोशन डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर जाकर करना। उसके अलावा कोरा कोरा सबमिशन एक और एक्टिविटी होती है, उसको भी आप ट्राई कर सकते हो। बिकॉज अभी ट्राई सभी करना है, यू नेवर नो कहाँ से आपको ज्यादा ट्रैफिक आएगा। तो कोरा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग क्वेश्चन करते हैं और आप उनके क्वेश्चंस के आंसर करते हो। तो यहाँ पर आप अपने ब्लॉग से रिलेटेड जो टॉपिक हैं वो आप सर्च कर सकते हो। जैसे मैंने अभी ब्लॉग लिखा वेबसाइट स्पीड को लेकर, तो यहाँ पर कोरा पर लॉग इन करने के बाद में वेबसाइट
स्पीड मैंने इस तरह से किया, सर्च किया, तो यहाँ पर देखो कई सारे लोगों के क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, हाउ कैन आई इम्प्रूव वेबसाइट पेज स्पीड, है ना? उसके अलावा कैन वेबसाइट स्पीड इम्पैक्ट सर्च रैंकिंग। अब आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को ओपन करना है। क्वेश्चंस को ओपन करने के बाद में इन क्वेश्चंस के आपको आंसर करने हैं। मतलब लोग कोई सवाल कर रहे हैं, आपको उनका जवाब देना है। उस जवाब को देते टाइम आपको अपने ब्लॉग का प्रमोशन करना है। कैसे? आप जो क्वेश्चन पूछा गया ऑफ कोर्स उसका आंसर पहले आपको देना है। जैसे कि यहाँ पे बोला, हाउ कैन आई इम्प्रूव माय वेबसाइट पेज स्पीड, तो आप यहाँ पर अपने जो क्वेश्चन है उसका आंसर दीजिए कि कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो। पॉइंटर्स बताइए, 4 5 6 7 जो भी पॉइंटर्स हैं वो बताइए। फिर उसके अंदर जैसे मान लो एक पॉइंट आपने डाला, तो वहां पर आप लिख सकते हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेस्ट द स्पीड ऑफ योर वेबसाइट, सो फॉर दैट यू कैन फॉलो दिस लिंक। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एक अपने ब्लॉग का भी प्रमोशन हो गया और एज वेल एज इस पर्सन को अपने क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया। बाय द वे, कोरा भी अगर डिटेल में सीखना चाहते हो हमारे साथ, वो भी फ्री में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कोरा का भी कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें अगर आप डिटेल में सीखते हो तो आपको ब्लॉगिंग करने में हर चीज की एक्सपर्टीज मिलेगी और आपको पता होगा कि अपने ब्लॉग्स को प्रमोट कैसे करना है। ठीक है, सो ये कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि आप ब्लॉगिंग के ऑफ पेज करते टाइम ध्यान रख सकते हो। बाकी ट्राई सभी चीजें करनी है और फिर आपको देखना है कि कहाँ से आपको कितना ट्रैफिक आ रहा है। ठीक है, और फिर उस ट्रैफिक के बेसिस पर ये एनालिसिस करना है कि कौन से प्लेटफॉर्म पर आपको और ज्यादा काम करने की जरूरत है, कौन से जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो आपको ज्यादा ऑडियंस दे रहे हैं। तो ये चीजें जब आप समझोगे तो उस प्लेटफॉर्म पर हम बेटर काम करके और ज्यादा अपने ब्लॉग को ग्रो कर सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। बाकी बहुत सारी बातें करनी है हमारी नेक्स्ट वीडियोस में, तो आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक कीप लर्निंग।